हेलो गाइस, वेलकम टू योर चैनल एमबीए वाला। तो गाइस, हमारे पास एक रेवोल्यूशन ऑलरेडी चल रही है। आप मल्टीपल एसेंशियल वीडियोस देख चुके हो, राइट। आपने परसेंटेज का बेसिक्स देखा, रेशियो का बेसिक्स देखा कि कैट आपको इन टॉपिक्स पे कैसे टेस्ट करता है। फिर हम अलजेब्रा पे गए, बेसिक्स ऑफ इक्वेशन देखा। आज देखते हैं कि जो हमने वो परसेंटेज की ट्रिक्स सीखी थी, बेसिक सीखे थे, वो हमको किस तरीके से हेल्प कर सकते हैं और किस तरीके से हमको एप्लीकेशन ऑफ परसेंटेजेस जैसे कि सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, मिक्सचर्स में कैसे हेल्प कर सकते हैं कि हमारे लिए ये सब क्वेश्चंस बन जाएं एकदम मजाक और एकदम 10 seconds 15 seconds का गेम। एंड नॉट ओनली इन द बेसिक क्वेश्चंस, also sometimes you will see these kind of questions in your original CAT exam। देखना चाहते हो, for example this question which came in CAT 2019 slot 1, after 1 hour this particular session, इस क्वेश्चन को आप भी इतने सिंपल तरीके से सॉल्व कर पाओगे कि 5% लॉस 5% गेन कट जाएगा, 15 एंड 10% विच विल बिकम 0.25, राइट। 0.25 ऑफ व्हाट? 0.25 ऑफ किस पे? 15% 10% बुक पे, इज इक्वल टू 13 + 7 दैट इज 20 रुपीज़। और यहाँ से आपके पास जो बुक है वो डायरेक्टली आ जाएगी 80 रुपीज़ की। 2 लाइनों में आप भी ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। कैट 2019 में आया हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, अभी इतना टेंशन में डीप में नहीं जाना। अभी जब हम एक क्लास कर लेंगे तब आपको ये समझ में आएगा कि 15% को ऐसे और ये सब मैंने कैसे जोड़ के लिख दिया, राइट। बस 1 घंटा, उसके बाद दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस बिकम अ पीस ऑफ केक फॉर यू। ठीक है, तो तैयार करते हैं अपने आप को, देखते हैं कि ये क्वेश्चन मैंने इस तरीके से कैसे किया और आप भी कैसे कर सकते हो। इट्स जस्ट द मैटर ऑफ राइट कंसेप्ट एंड द राइट ट्रिक्स। ठीक है, चलो भाई, तो लेट्स बिगिन द गेम। आई एम योर होस्ट फॉर टुडे, दैट इज राहुल बाटला, योर क्वांट फैकल्टी। लेट्स बिगिन द लेक्चर, बट बिफोर दैट रिकैप ऑफ प्रीवियस लेक्चर, परसेंटेज का एसेंशियल्स में जो हमने सीखा था, जो अभी काम आने वाला है। आई होप आपने वो परसेंटेज एसेंशियल्स देख रखा होगा, अगर नहीं तो पहले उसको देखो, तभी इसमें आपको मज़ा आएगा। ठीक है, चलो। और हाँ, बताना मेरे को मज़ा आया कि नहीं आया तुमको परसेंटेज के एसेंशियल्स में। कुछ शॉर्टकट सीखे कि नहीं सीखे तुमने, कुछ क्वेश्चंस फास्ट हुए कि नहीं हुए, राइट। मज़ा बना रहना चाहिए, तभी लर्निंग जो है ना आपके पास एकदम कॉन्क्रीटाइज रहेंगी और याद रहेंगी, अगर आप इंजॉय कर रहे हो तो देखते हैं हमने लास्ट लेक्चर में क्या सीखा था। एक चीज़ हमने सीखी थी कि भाई छोटे छोटे मल्टीप्लाइंग फैक्टर्स हैं, जैसे कि अगर आपने कभी बोला 20% ऑफ एक्स, तो मैं इसको डायरेक्टली लिख सकता हूँ 0.2x, करेक्ट। या फिर आपने कभी बोला 20% मोर देन एक्स, तो इसको मैं क्या बोल सकता था? 20% मोर है तो 1 तो है ही, और 0.2 ऐड हो गया विच इज़ 1.2x, राइट। सिमिलरली अगर मैं बोलूँगा 20% लेस देन एक्स, तो ये क्या बन जाता था? ये 1 में से 0.2 माइनस होता था और बनता था 0.8x। इतना पार्ट हमने लेक्चर नंबर 1 में यानी कि परसेंटेज एसेंशियल्स में देखा था। अगर आपको इतना आता है तो आप कंटिन्यू कर सकते हो, अदरवाइज आई वुड रिकमेंड कि लेक्चर 1 को रिवाइज करो, परसेंटेज एसेंशियल को रिवाइज करो, फिर यहाँ ज़्यादा मज़ा आएगा। ठीक है, इसके अलावा हमने कुछ छोटे छोटे शॉर्टकट सीखे थे, जैसे कि 14.28% बन जाता है फ्रैक्शन में 1/7। फॉर अनदर एग्जाम्पल एक और देख लेते हैं, 55.55% फ्रैक्शन में जाए तो 11 का मल्टीपल यानी नीचे आएगा 5, 11 5 जा यानी बन जाता है 5/9। ये शॉर्टकट से मैंने आपको मास्टर बनाया था, राइट। अगर आपको ये बेसिक्स आते हैं, क्विक परसेंटेज से इक्वेशन बनाना आता है, देन यू आर ऑलरेडी सेट फॉर दिस पर्टिकुलर लेक्चर। कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स हमने देखे थे, राइट। कैसे सॉल्व होते थे इस तरह के क्वेश्चन? हम इसको शॉर्टकट से क्या करते थे? मिस्टर एक्स गेव 20% ऑफ मनी टू ए, 40% ऑफ द रिमेनिंग मनी टू बी एंड द रेस्ट टू सी। हम वैल्यू एज्यूम करके करते थे। हम कहते थे कि भाई मान लेते हैं मिस्टर एक्स 100 रुपीज़ लेके आया, 100 रुपीज़ में से इसने 20 दे दिए ए को, तो ए के पास पहुंच गया 20 रुपीज़। यहाँ पे लिखते जाते हैं, ए के पास कितना आया? 20 रुपीज़। 40% ऑफ द रिमेनिंग, जब ए के पास 20 चला गया तो बचा कितना? 80 रुपीज़। ये है आपके पास कितना? रिमेनिंग वाला। ये रिमेनिंग बटा किस में? बी में और सी में। बी को कितना मिला? 40% ऑफ द रिमेनिंग। इसका 40% यानी 0.4 इंटू 80 विच इज 32 रुपीज़, करेक्ट। तो बी के पास आ गया 32। अगर आप में से कुछ लोगों को ये फास्ट लग रहा है तो गाइस आई विल टेल यू, हम रीकैप ले रहे हैं प्रीवियस लेक्चर का। प्रीवियस लेक्चर में इसको स्लोली पढ़ाया है, जस्ट रिवाइज करा रहा हूँ पीछे वाले लेक्चर का,
तो उसको देखा होना चाहिए, नहीं तो ये आपको फास्ट लगेगा। उसको देखा हुआ है, करा हुआ है तो आसान लगेगा, राइट। तो ये आ गया हमारे पास बी के पास। बचा हुआ हमारे पास गया सी के पास, कितना 80 में 32 गया, दैट इज 48 रुपीज़। तो हमारे पास सी आ गया कितना 48 रुपीज़, टोटल 100। फिर हमको एक लाइन देता था कि इफ सी गॉट 96 रुपीज़ तो फाइंड द मनी मिस्टर एक्स हैज। तो भाई एक्स के पास कितने थे, ये हमारा सिनेरियो चल रहा था कि एक्स 100 लाया था तो 20 को देता था, बचे हुए 80 का 40% यानी 32 बी को देता था, और जो बाकी का बच गया 48 वो सी के पास आता था। ये तो हमारे एजम्पशन सिनेरियो पे था, पर क्वेश्चन कह रहा है कि भैया सी को 96 मिले, 48 नहीं मिले। तो अगर क्वेश्चन के हिसाब से हम देखें तो C इंटू 2 हो गया और C को मिले हैं 96 रुपीज़, तो ऑफकोर्स एक्स भी 100 नहीं लाया होगा बल्कि इंटू 2 यानी कि 200 रुपये लाया होगा। ये सब हमने फास्ट करना सीख लिया था लास्ट लेक्चर में। एंड आई गेस ऑल ऑफ यू आर ऑल सेट टिल हियर। यहाँ तक सबका मामला है सेट, सबने लास्ट क्लास अच्छे से देखी है, आपके कमेंट्स मैंने वहाँ पर पढ़े कि आपको बहुत बढ़िया समझ में आया, उसको देख के मान के चल रहा हूँ अब आप इन टाइप के क्वेश्चन में प्रो हो चुके हो। ज़्यादा से ज़्यादा हमने इसमें बेसिक इस चीज़ का यूज़ किया है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर की 20% ऑफ एक्स कैसे निकालना है, 0.2x। कहाँ पे, यहाँ पे 80 में बात हुई थी, 40% ऑफ द रिमेनिंग, तो 40% ऑफ 80, 0.4 इंटू 80 दिस इज 32। थोड़ा सा यूनिटरी मेथड का तड़का लास्ट में वो हमको ऐसे दे देगा। एक और प्रैक्टिस करनी है पिछले वाली, देख लो। वापस मिस्टर एक्स गेव 14.28%, क्या होता था 14.28, 1/7। 44.44% क्या होता था, याद करके बताओ। 11 का मल्टीपल यानी नीचे 9, 11 का कौन सा मल्टीपल 4, तो 4/9, राइट। तो कहानी वापस से ऐसी है, एक भाई साहब ए है, एक भाई साहब बी है, एक भाई साहब सी है। ए को कितना मिल रहा है 14.28% यानी कि 1/7। बी को कितना मिल रहा है 44.44% यानी कि 11 का मल्टीपल नीचे 9, 11 का फोर्थ मल्टीपल यानी 4/9। मैंने नंबर एज्यूम करना सिखाया था। अब जब तुम एक्स की बात करोगे तो एक्स को कितना मानोगे, 100 मत मानना। 100 मानोगे तो नंबर ऊट पटांग आएंगे। सर फिर क्या माने 100 नहीं मानता, अरे बेटा सिखाया तो था। कैसे सिखाया था, डिनोमिनेटर्स देखो उनको मल्टीप्लाई करो उसके हिसाब से मानो। क्या डिनोमिनेटर्स हैं 7 और 9, 7 9 जा 63, तो एक्स लाया था 63 रुपीज़। अब देखो कितनी आसान कैलकुलेशन होगी। 14.28 मिले किसको, ए को, यानी 1/7 मिला ए को। 1/7 ऑफ 63 कितना होगा बेटा 9, कितनी आसानी से किया, राइट। 4/9, 4/9 किसको मिला, बी को, राइट। बी को मिला हुआ है 4/9 यानी कितना 44.44%। तो 4/9 ऑफ 63, 9 7 जा कटेगा, 7 4 जा 28, 28 ये ले गया। बचा हुआ सी को मिल गया, कितना हो गया सी के पास 28 और 9 37, 37 और ये हो गया 26 मिल गया बी को। अब क्वेश्चन एक लाइन और लगा देगा कि भैया सी को 52 मिले थे, ये तो आपका असम्पशन है, कह रहा है सी को 26 नहीं मिला था 52 मिला है भाई, तो इंटू 2 हो गया। तो एक्स को कितना मिला होगा, जब इसका इंटू 2 हो गया तो इसको भी इंटू 2 कर लो, दैट इज 126 रुपीज़। ये सारी कहानी जो अभी हमने 5-10 मिनट में देखी, ये आपने पिछली क्लास में देखी थी। अब मैंने पिछली कहानी को रिवाइज करा दिया। ये सब चीज़ें आज मैं यूज़ करने वाला हूँ। मल्टीप्लाइंग फैक्टर, एज्यूमिंग अ गुड नंबर, बेस आपके जो डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करके, मल्टीप्लाइंग फैक्टर्स व्हेन आई टॉक अबाउट इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, इतना आता है तो मज़ा आ जाएगा तुम्हें आज की क्लास के बाद। कोई फॉर्मूला तुमको SICI का याद नहीं रखना पड़ेगा, कोई फॉर्मूला प्रॉफिट लॉस का याद नहीं रखना पड़ेगा। और अगर ये नहीं आता है तो इंतज़ार क्यों कर रहे हो, फटाफट एसेंशियल्स के पहले लेक्चर पे जाओ, दैट इज़ लेक्चर 1%, उसको देखो और फिर फटाफट यहाँ पर आओ और देखना कि आपको कितना जस्ट अ काइंड ऑफ अ पीस ऑफ केक लगेगा। 2 मिनट में आपको ये पूरी स्लाइड समझ में आ जाएगी, ठीक है। चलो भाई, लेट्स टॉक अबाउट टुडेज टॉपिक्स। सिंपल इंटरेस्ट एंड मल्टीप्लाइंग फैक्टर, प्रॉफिट एंड लॉस एंड मल्टीप्लाइंग फैक्टर। पहले इसको निपटाते फिर इसको निपटाते। वो सारे फॉर्मूले जो बचपन से सीखते हुए आए, PRT/100, SI अमाउंट, ये सब खत्म कर देंगे आज। कोई फॉर्मूला कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अपन परसेंटेज से निपटाएंगे। फॉर्मूला बनाने वाले ने भी कहाँ से बनाया, ऐसा तो नहीं हुआ रात को सोया सुबह उठा फॉर्मूला आ गया, नहीं, परसेंटेज से ही बनाया है। तो देखते उसने कहाँ से बनाए थे, कैसे किया था। आ जाओ सिंपल इंटरेस्ट की बात करते हैं। अपने पुराने तीर्थ पे चलो भाई, कुछ समय पहले जाओ, समय का पहिया घुमाओ, 9th-10th क्लास में पहुंचो। क्या हुआ था, तुमने एक फॉर्मूला सीखा था SI = PRT/100, और ऐसा क्या ऐसा तुमने रट मारा था।
राइट। अब इसका क्या मतलब था, ये क्या होता है उसको आज समझते हैं। ठीक है, देखो तुम बैंक में जाते हो, तुम बैंक को कुछ पैसा देते हो, उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल अमाउंट। तुमने कहा कि भैया देखो मेरे घर पे पैसे पड़े हैं, ये बैंक को जाके दे। भाई बैंक साहब आप पैसा ले लो। बैंक कहता है ठीक है आप मेरे को पैसा दे रहे हो, मैं आपको इस पे एक इंटरेस्ट दे दूंगा, मतलब ये पैसा कुछ टाइम बाद आपको बढ़ा कर दे दूंगा, कुछ एक्स्ट्रा अर्निंग्स इसकी आपको दे दूंगा। जैसे कि मान लेते हैं आपने बैंक को जाके प्रिंसिपल अमाउंट दिया जो था 1000 रुपये। अब बैंक कहता है भाई साहब देखो आपने प्रिंसिपल तो दे दिया, मैं आपको R% दूंगा इस पे। कितना दूंगा? R% दूंगा। मतलब बैंक कह रहा है कि मैं ना आपको 10% दे दूंगा इस पे। कितना दे दूंगा? 10% दे दूंगा। लेट अस से फॉर एग्जांपल एक साल में 10% दे दूंगा। किसका 10%? जो पैसा आपने दिया था प्रिंसिपल, इजंट इट? उस पैसे को हम लोग बोलते हैं इंटरेस्ट। उस पैसे को हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरेस्ट। तो बैंक ने कहा मैं आपसे 1000 रुपये ले रहा हूं, आपको 10% दूंगा, तो हम निकालते हैं कि इंटरेस्ट कितना बना। अब अगर हम देखें तो इंटरेस्ट बैंक ने कहा कि भाई मैं तुमको 10% दे दूंगा ऑफ व्हाट? ऑफ प्रिंसिपल विच वॉज 1000 रुपीज। तो बैंक ने कहा मैं तुमको 100 रुपये दे दूंगा हर साल। दिस इज फॉर व्हाट? एवरी ईयर। ठीक है, ऑल राइट। तो अब एक साल बीता, 1000 रुपये आपके थे, 100 रुपये बैंक ने और दे दिए, आपके पास कितने बन गए? आपके पास बन गए 1100 रुपये। और इसी चीज को हम बोलते हैं अमाउंट। तो कहीं ना कहीं आपको समझ में आ गया होगा, अमाउंट जो है वो हो गया प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। ये तो कहानी हुई एक साल की। सही बात है कि नहीं? ये तो कहानी हुई एक साल की। पर जरूरी थोड़ी आप एक साल के लिए पैसा दो। आपने कहा भैया ऐसा है मैं तो 5 साल के लिए पैसा दे रहा हूँ बैंक को। अब बैंक ने कहा ठीक है भाई साहब आप मेरे को 5 साल के दे रहे हो, यू आर गिविंग मी द प्रिंसिपल फॉर 5 ईयर्स। तो उसने कहा ठीक है मैं आपको इंटरेस्ट दे दूंगा 5 साल का। इस चीज को हम बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट, जब आप n ईयर्स के लिए दे के आते हो। अब आपने n ईयर्स के लिए दे दिया, लेट अस से 5 ईयर्स के लिए आपने दे दिया। अब बैंक आपको एक साल में 100 रुपये का इंटरेस्ट दे रहा था, 5 साल में बैंक ने कहा भाई 500 रुपये ले लो। और आपका अमाउंट जाके कितना हो गया? आपका अमाउंट हो गया 1000 रुपये पहले थे, 500 रुपये का इंटरेस्ट मिल गया, आपको मिल गया 1500 रुपये। अब देखो फॉर्मूला कहाँ से आया। बैंक ने एक साल के लिए आपको जो इंटरेस्ट दिया वो था क्या? R% ऑफ P। जो आपका यहाँ पे आया था 10% ऑफ 100, R% ऑफ P। कहीं ना कहीं यही R लिखा हुआ था और यही P लिखा हुआ था। सही बात है कि नहीं? ये आपका एक साल का इंटरेस्ट था, राइट। अब आप बात कर रहे हो n ईयर्स के लिए या T ईयर्स के लिए बोलते हैं। जैसे कि यहाँ 5 साल था, एक साल का 100, 5 साल का 5 इंटू 100 हुआ था। अब एक साल का R% ऑफ P है, T ईयर्स का कितना होगा? T इंटू R% ऑफ P। ये एक साल का इंटरेस्ट हो गया इंटू T हो गया, जो T ईयर्स का इंटरेस्ट हो गया। जरा देखना क्या आ गया, ये बन गया T इंटू R/100 इंटू P, जिसको आपने बोल दिया PRT/100। तो यहाँ से कहानी निकली है ये। अब इसी चीज को अगर आप समझ गए तो देखना मैं आपको शॉर्टकट बताऊंगा, ना ये नाटक करना पड़ेगा और ना ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, ना बिना इसके सब कहानी निपट जाएगी। लॉजिक से करेंगे। तो बैंक का बड़ा कहानी सिंपल थी। ठीक है, बैंक की कहानी सिंपल थी। बैंक कहता था मैं 10% देता हूँ एक साल में। सुनना ध्यान से, सुनना एकदम लॉजिक से सुनना। ये देखो कैसे पहुंचेंगे हम ये 1500 तक बड़ी आसानी से। बैंक ने कहा मैं तुमको दे रहा हूँ भाई साहब 10% एक साल में। 5 साल में कितना देगा? 10 10 10 10 10। हर साल 10% मिल रहा है। 5 साल में कितना मिला? 50%। मिला कि नहीं? पहले साल 10% दिया, हर साल 10% देता है, 5 साल में तुमको कितना मिल गया? 50%। सर क्या बात कर रहे हो? बिल्कुल सही बात कर रहा हूं। अब देखो इधर 1 ईयर बीटा और एक साल में बैंक ने तुमको कहा भैया हम तुमको 10% देंगे। तुमने कहा हम रख रहे हैं 5 साल के लिए, तो बैंक कितना दे रहा है? 50%। यही तो आंसर है। बैंक 50% दे रहा है तो तुम्हारा इंटरेस्ट कितना हो गया टोटल मिला के? ऐसा ही सर 50% किसका? प्रिंसिपल का, यानी कि 0.5 इंटू P। P कितना था? 1000। डालो 500 आंसर आएगा। अमाउंट कितना हो गया? 1.5 P। जरा सोचो, प्रिंसिपल तो थी, सिंपल इंटरेस्ट मिला 0.5 P, 1.5 P, खत्म, राइट। एक बार अगले पन्ने पर चलते हैं फिर पीछे आएंगे। मतलब कहानी बड़ी सिंपल हो गई है। लेट्स मेक इट अ पीस ऑफ केक नाउ। मतलब कल को तुमने कहा कि भाई साहब जो बैंक है वो दे रहा था 6% पर एनम, मैंने कहा तुमने 3 साल के लिए दिया, तुम्हें कितना मिला? 6% एक साल का। 3 साल का 6 इंटू 3 यानी कि 18% इंटरेस्ट मिल गया है। यानी तुमने कितना पैसा कमाया? 18%, विच इज 0.18 इंटू P। अमाउंट कितना हो गया? पैसे कितने बन गए? भाई P तो पहले था, उसमें ये और ऐड हो गया, यानी कि 1.18 P। खत्म बात। P प्लस 0.18 P तो है, यानी कहीं ना कहीं ये परसेंटेज इंक्रीज ही है। P जो है वो बन रहा है A
और कितने अमाउंट से बढ़ रहा है, एसआई के हिसाब से बढ़ रहा है 6% इंटू 3, क्योंकि 3 साल की बात हुई, यानी कि 18% बढ़ रहा है। अब P 18% बन के A हो रहा है, तो ये तो तुम लोगों ने पिछली क्लास में सीखा है कि मैं P को 18% से बढ़ा रहा हूं, तो यानी कि मैं इसको बोल दूंगा 1.18 P इक्वल्स टू A। ये आ गया अमाउंट, और सिंपल इंटरेस्ट यही रहा 18% ऑफ P, यानी कि ऐसा ही आपका हो गया 0.18 P। आराम से देखो, सोचो, और फिर एक और एग्जाम्पल करते हैं, और फिर एक और एग्जाम्पल तुम्हारे लिए होमवर्क, तुम कमेंट्स में आके बताओगे। कोई फॉर्मूला नहीं लगाया मैंने यहाँ पे, कोई पीआरटी या परमानेंट नाटक नहीं किया, हवा में करूंगा खत्म, क्योंकि एक क्वेश्चन में सिंपल इंटरेस्ट नहीं पूछेगा, मल्टीपल सिनेरियो होंगे। अभी आप देखोगे कुछ कैट के पीवाईक्यूज, और देखना वो कितनी आसानी से होंगे अगर तुमने अच्छे समझ लिया तो। मतलब कल को तुमने बात करी, बैंक कह रहा है इस बार मैं तुमको 8% दे रहा हूँ पर एनम फॉर 5 ईयर्स, तुम मेरे को बताओ नेट कितना मिला, 8% हर साल, 8 5 जा 40% मिला सर। 40% की अर्निंग्स हुई, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया 0.4 टाइम्स P, और अमाउंट कितना हो गया सर, P तो पहले था, उसमें ये आपको और जेब में एक्स्ट्रा आ गया, यानी कि 1.4 P खत्म। एक और एग्जांपल हो गया, एक और देखोगे, एक और देख लो भाई, एक और कर लेते हैं, क्या है 7% पर एनम फॉर 8 ईयर्स, 7 8 जा नेट अर्निंग्स 56% ऑफ P, यही सिंपल इंटरेस्ट है, विच इज नथिंग बट 0.56 P, और अमाउंट कितना हो गया 1.56 P, क्योंकि अमाउंट में प्रिंसिपल तो था ही, ऐड हो गया। अब अगर समझ में आया तो तुम मेरे को बताना 12.5% पर एनम फॉर 4 ईयर्स, मेरे को बताना कि अमाउंट कितना आया P के टर्म में, और मुझे बताना सिंपल इंटरेस्ट कितना आया P के टर्म में, राइट। ना यहाँ फॉर्मूला लगा, ना यहाँ फॉर्मूला लगा, एंड एवरीथिंग वाज डन इन माय माइंड, जस्ट इन माय माइंड, एंड इट वाज फिनिश्ड। और हम क्या बचपन में करते रहते हैं कि सर सिंपल इंटरेस्ट ये होता है, सर अमाउंट होता है P प्लस SI, सर P प्लस SI का फॉर्मूला लगाओ सर PRT/100, ये तो सीखा है बचपन में, 10th क्लास तक यही तो करते हैं। सर P कॉमन ले लिया मैंने, यहाँ से 1 बचा, यहाँ से प्लस RT/100 आ गया, क्या कमाल की बात कर दी। अब यही तो तुम डायरेक्ट कर रहे हो, क्या है ये RT/100, R क्या था रेट परसेंट, 10% मिल रहा है, T क्या था 5 साल, 10% 5 साल के लिए, यानी कि 10 5 जा 50%, 50% का मतलब क्या है 50/100 ही तो है, 50/100 क्या बना 0.5, वही तो हम तुमको कह रहे थे कि 0.5 P इंटरेस्ट मिल रहा है, उसमें 1 ऐड कर दे रहे हो, 1.5 हो गया, 1.5 P हो गया, वही अमाउंट है जो तुम डायरेक्ट निकाले थे। या तो ये फॉर्मूले रट लो और फिर पेपर के दिन भूल जाओ, या फिर ऐसे ही समझ लो कि है तो परसेंटेज, भाई 5% दे रहे हो, 5 साल के दे रहे हो, 25% कमाया, किसका प्रिंसिपल का, 25% प्रिंसिपल का कितना हुआ 0.25 P, अमाउंट कितना हो गया P तो था ही, 0.25 P ऐड हो गया 1.25 P खत्म। इतना सा गेम है, पीछे जाओ स्लोली देखो, मामला सेट करो, क्योंकि मैं कहीं फॉर्मूला लगाने वाला हूँ नहीं, और ना मैं चाहता हूँ कि तुम लगाओ, अगर तुम एकदम स्कोर बढ़िया से करना चाहते हो, क्योंकि टाइम इज की इन दिस पेपर, इन ऑल दीज एप्टीट्यूड पेपर्स टाइम इज की। ये होमवर्क में बताओगे तुम मेरे को, कमेंट्स में आके लिख देना, पता चल जाएगा पढ़ा भी रहे हो या मैं अकेला ही मेहनत किए जा रहा हूँ। नहीं सर पढ़ रहे हैं, कैसी बातें कर रहे हो आप, पूरी जान लगा दी हमने, है ना। चलो फिर आगे बढ़ते हैं और कुछ सवाल लगाते हैं। पहला सवाल, 1000 रुपए के लिए सर दोगे कैसे? आ जाओ। अ सम ऑफ मनी बिकम्स, मतलब कुछ रुपए कुछ बनने वाले, मतलब ये प्रिंसिपल रही होगी, अमाउंट कुछ नहीं बनता, प्रिंसिपल दे के आता हो वो कुछ बन जाता है। ये सब बातें भूल जाओ 10th क्लास में, सम जरा हमेशा अमाउंट होता है, कुछ नहीं, सम हमेशा अमाउंट होता है, ऐसा कुछ नहीं होता। अ सम ऑफ मनी बिकम समथिंग, अलग बात है। अ पर्टिकुलर अमाउंट बिकम समथिंग, वो प्रिंसिपल है, वो कुछ बनने वाला है, ठीक है। तो अ सम ऑफ मनी प्रिंसिपल मान लिया, बिकम्स ₹1080, यानी ये अमाउंट हो गया, सही है। कुछ प्रिंसिपल 1080 रुपये हो गई 4 साल में एट अ रेट ऑफ 5%। पहले तो बताओ कितना परसेंट मिला, 5% पर एनम है, ऑब्वियसली ठीक है, मेंशन नहीं है बट अभी मानते हैं। 4 ईयर्स एट अ रेट ऑफ 5%, नेट अर्निंग आपने करी है 20% की, 20% ऑफ पी आपने कमा लिया, विच इज योर सिंपल इंटरेस्ट।
अमाउंट कितना हो गया, ऑफ कोर्स 1.2p, ये 0.2p, ये 1.2p, अब तो समझ आ गया होगा। क्वेश्चन के हिसाब से अमाउंट कितना है, क्वेश्चन के हिसाब से प्रिंसिपल जो है वो इतना अमाउंट बन चुका है, गेम खत्म। 1.2p को अमाउंट यानी कि 1080 को इक्वेट करो और आंसर निकाल लो, गेम ओवर। अब ये तो बेटा बच्चों का खेल है, यहाँ से पॉइंट हटेगा, यहाँ एक जीरो और आ जाएगा, 12 9 जब 108 होता है, 2 जीरो बच जाएंगे, 900 रुपये का प्रिंसिपल था, राइट। तो फाइंड द प्रिंसिपल अमाउंट, 900 रुपये, खत्म। बस एक छोटा सा गेम, 5%, 4 साल 20% हुआ है, 20% हुआ है तो अमाउंट 1.2p, और 1.2p इक्वल्स टू अमाउंट तो दे रखा है, गेम खत्म। लेवल बढ़ाएं, ये तो हो गया वार्म अप। अब तुम ट्राई करो, मैं हट जाता हूँ, एक बार सवाल ववाल पढ़ लो, पॉज कर लो। मेरा मानना यही है कि रिकॉर्डिंग को तुम जुडिशियली देखते हो, ऐसा नहीं कि बस देखते जा रहे हो, पॉपकॉर्न खा रहे हो, नहीं, पॉज करो, क्वेश्चन खुद से पढ़ो, लगाओ, देखो कितने लग रहे हैं, फिर आके बताओ, पता तो चले कैसा सीख रहे हो। A sum of money if invested in a bank with 7.5% इंटरेस्ट रेट फॉर 2 years। रुक जाओ, आगे नहीं भागना, बस इतना पढ़ो। एक बैंक में देते 7.5% और 2 years, 7.5 इंटू 2 कितना हो गया, 15, यानी एक बैंक के पकड़ लेते हैं, यहाँ से 15% रिटर्न मिल रहा है, यानी कि 15% ऑफ पी, यहाँ से इतना पैसा कमा रहे हैं, सही है। तो 60 रुपीज़ ज़्यादा मिलते, यानी ये वाली वैल्यू जो है ये 60 रुपीज़ ज़्यादा होती, किससे देखते हैं, दूसरे बैंक से। दूसरे बैंक में क्या है, दूसरा बैंक आपको दे रहा है 6% 2 साल के लिए, बैंक भी बोल देते हैं, 6 इंटू 2 यानी ये 12% ऑफ पी दे रहा है, और हमें पता है कि ये 15% ऑफ पी, 12% ऑफ पी, जो फर्क आया है वो आया है 3% ऑफ पी का। इतना रुपया हमने ज़्यादा कमा लिया इस बैंक में, और कितना रुपया ज़्यादा कमाया ये तो क्वेश्चन दे रहा है, कितना रुपया ज़्यादा कमाया, कह रहा 60 रुपये ज़्यादा कमाते हो, खत्म हो गया बेटा। क्या कोई फॉर्मूला लगाया, नहीं, हवा में परसेंटेज से किया। एक बैंक 7.5% दे रहा है 2 साल के लिए, वहाँ से 15% कमा रहे हो, एक 6% दे रहा है 2 साल के लिए, वहाँ से 12% कमा रहे हो, कितना डिफरेंस आ रहा है, 3% का, और 3% ऑफ पी कितना है, 60 रुपीज़, गेम खत्म करो। ये कितना हो गया, 3% यानी कि 0.03p इक्वल्स टू 60, पॉइंट हटाते हैं, 2 जीरो लगाते हैं, 3 कटेगा और 2000 आपको दे देगा, एंड यू विल गेट योर आंसर। 2 क्वेश्चन समाप्त, स्वाहा। बहुत बढ़िया, शाबाश, आसान, ठीक, कहानी को आगे बढ़ाएं, चलो शाबाश। तीसरा क्वेश्चन तुम्हारा, प्रो बन चुके हो तो कैट 2022 का क्वेश्चन लगा लो। हाय, कैसी कैसी बातें कर रहे थे, 2 सवाल लगाए हैं, अभी सिखाया है और कैट के सवाल पे पहुंच गए, अरे लगा लोगे तुम, चैंप लोग हो, आ जाओ। अलग इन्वेस्टेड, एलेक्स सॉरी ठीक है, एलेक्स इन्वेस्टेड his savings in 2 parts. The simple interest earned on the first part at 15% per annum for 4 years. ठीक है, बरो को पार्ट बाय पार्ट पढ़ो, 2 पार्ट में इन्वेस्ट किया उसने, ठीक है। एक पार्ट हम यहाँ पे लिखेंगे और दूसरा पार्ट हम यहाँ पे लिखेंगे, देखते हैं क्या है, ये इससे ज़्यादा, ये इससे ज़्यादा, बराबर है, क्या है, क्या कह रहे हैं, देखते हैं। The simple interest earned on the first part at 15% per annum for 4 years. पहले पार्ट को हम पकड़ लेते हैं P1 और दूसरा पार्ट को हम पकड़ लेते हैं P2। वो कुछ पैसे लेके आया होगा, उसने उसके 2 पार्ट कर दिए, बराबर बराबर किए हैं, कितने की हमें नहीं पता, तो एक पार्ट को P1 एक पार्ट को P2, और इन दोनों का सम उसका टोटल, तो टोटल प्रिंसिपल कितनी थी उसकी, P1 प्लस P2। इसको 2 पार्ट में उसने तोड़ दिया, बहुत बढ़िया। अब जब उसने तोड़ दिया, P1 को दिया उसने किस पे, ऐसे बैंक में जो 15% दे रहा है 4 साल के लिए, 15 इंटू 4 60% ऑफ P1 इसको रिटर्न मिल जाएगा यहाँ से, पहले पार्ट से। और वो कह रहा है कि इससे जो इंटरेस्ट मिला दैट इज सेम एज द सिंपल इंटरेस्ट अर्नड बाय द सेकंड पार्ट, यानी ये इसके बराबर है। सेकंड पार्ट में क्या हो रहा है, 12% 3 साल के लिए, 12 3 यानी 36% आपको यहाँ से आ गया। तो 60% ऑफ P1 यहाँ पहले की अर्निंग, 36% ऑफ P2 दूसरे की अर्निंग। अब उसके बाद देख लेते हैं क्या कह रहा है, कह रहा है कि देन द परसेंटेज ऑफ हिज सेविंग्स इन्वेस्टेड इन द फर्स्ट पार्ट। ठीक है, देखते हैं वो सब कहानी बाद में, पर ये इक्वेशन जो बनी इसको तो सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व किया, परसेंटेज से परसेंटेज उड़ जाएगा, 12 3 जा 36, 12 5 जा 60, अपने पास आ गया 5P1 इक्वल्स टू 3P2, या बोले तो P1 अपॉन P2 इक्वल्स टू 3 अपॉन 5, ये P2 इसके नीचे और 5 इसके नीचे, क्रॉस मल्टीप्लाई।
अब ये कह रहा है कि भाई परसेंटेज ऑफ सेविंग्स इन्वेस्टेड इन द फर्स्ट पार्ट का परसेंटेज बताना है। तो थोड़ी मेहनत कर दें, यहाँ से अपना एजम्पशन गेम खेलते हैं। मैंने कहा एक काम करो, P1 को मान लेते हैं 3, P2 को मान लेते हैं 5। तो P कितना हो गया, नेट उसने कितना दिया था, नेट हो गया P1 प्लस P2 यानी 3 प्लस 5 8। अब ये क्या कह रहा है भाई, P1 3 मान ली तो P2 5 हो गई, टोटल कितना इन्वेस्टमेंट हो गया उसका 8। भाई एक बैंक में 3 रुपये दिया था, एक बैंक में 5 रुपये दिया था, सारा पैसा घर से कितना लाए थे 8 रुपये, जिसको 2 टुकड़ों में बांटा 3 और 5 के। कह रहा है परसेंटेज ऑफ सेविंग्स इन्वेस्टेड इन द फर्स्ट पार्ट, यानी P1 का परसेंटेज कितना है टोटल में से, द परसेंटेज ऑफ सेविंग्स यानी टोटल, P2 का नहीं बोला, टोटल किसमें, फर्स्ट पार्ट में। तो ये टोटल का कितना परसेंट है पूछ रहा है, तो 3/8 इंटू 100, 1/8 तुमको 12.5 सिखाया है, तो 3/8 इंटू 3 हो गया, यानी कि 37.5%। गेम खत्म। कैट 2022 का सवाल तुमने कर दिया स्वाहा, और तुम्हें सिर्फ और सिर्फ इसके लिए 4 लाइनें लिखनी पड़ी हैं आज, जो कि पहली बार सीख रहे हो। आगे चलते चलते तुम्हें इसकी सिर्फ और सिर्फ एक ही लाइन सीखनी पड़ेगी। ये सब तुम हवा में निपटा दिया करोगे, एक लाइन में ख़त्म कर दोगे तुम इसको, इतना टाइम नहीं लेंगे इसको सॉल्व करने में। ये तो पहली बार कर रहे हो तो ये सब लिख रहा हूँ, नहीं तो यहीं से ख़त्म कर देता कि P1/P2 3/5 है तो P1 टोटल 3/8 होगा, यानी 37.5%। ये सब नहीं लिखता मैं, पर कोई बात नहीं, अभी तो सीखना शुरू किया है, पूरा साल पड़ा है, हल्के हल्के सीखेंगे। राइट, चलो भाई एक और सवाल लगाते हैं, और ये भी लगाते हैं कैट 2022 का। सर एसेंशियल्स पढ़ा रहे हो या कैट का पेपर दिलवा रहे हो? बेटा खतरनाक लोग हो तुम, एक आइडिया तो लो कैट में क्या आता है और वो कितना आसान है। अगर हम उसको रादर देन क्रैमिंग द फॉर्मूलाज हम उसको नॉर्मल परसेंटेज से टैकल करें, तो बेसिक ट्रिक से टैकल करें, तो लास्ट टाइम तो मैंने ट्रिक सिखाई थी आपको कि कैसे डिनोमिनेटर्स को यूज़ करके नंबर एज्यूम करना है, 14.28 का फ़ायदा। तब लग रहा होगा ये सब बातें क्यों कर रहे हैं, नॉर्मल भी करूँगा तो सेम टाइम लगेगा। आज पता चलेगा कि कैसे फ़ायदा होता है इनसे। ठीक है, तो एक बार मैं स्क्रीन से हटता हूँ, आप वीडियो को पॉज करो और क्वेश्चन को ट्राई करो, फिर हम स्टार्ट करते हैं। तो मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ कि आपने कर लिया। ठीक है, मैं आ रहा हूँ, अब मैं स्टार्ट करता हूँ। मिस्टर पिंटो इन्वेस्ट 1/5 of his capital at 6%, 1/3 of his capital at 10%, and the remaining at 1%, each being simple interest. Then the minimum number of years required for the cumulative interest income from these investment to equal or exceed his initial capital is। यहाँ से यहाँ लग की कहानी छोड़ो, ये बाद में समझते हैं, पहले ये समझते हैं। अपने को एक सिचुएशन बनानी है, उस सिचुएशन में 1/5 पैसा एक बैंक में डालेंगे, 1/3 एक पैसा में, और बाकी का बचा हुआ किसी तीसरे बैंक में डाल देंगे। 3 बैंक में पैसा अलग अलग तरीके से बढ़ जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन क्या कह रहा है अब हर बैंक आपको कुछ कुछ इंटरेस्ट देगा। अब ये जो इंटरेस्ट इकट्ठा आपके पास होते जा रहा है, आप उसको रखे रखोगे बैंक में, 1 साल कुछ पैसा आएगा, 2 साल फिर सेम पैसा आएगा, 3 साल फिर सेम पैसा आएगा। कह रहा कितने साल तक रुकना पड़ेगा कि आपके पास जो अर्निंग्स हैं, जो पैसा बैंक से एक्स्ट्रा आ रहा है, वो आपके प्रिंसिपल अमाउंट को, जो आप अपनी सेविंग्स लेके आए थे जिसको बांटा था, उसके बराबर या उससे ज़्यादा हो जाए। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं मैं 1000 रुपये लेके आया, मैंने 400 एक बैंक में डाल दिया, 400 एक बैंक में, 200 एक बैंक में। अब यहाँ से मुझे अर्निंग्स आ रही हैं। कब ये अर्निंग्स जो आ रही हैं, नॉट द प्रिंसिपल अमाउंट, जो अर्निंग्स आ रही हैं वो मेरे लाए हुए पैसे यानी कि 1000 रुपये से ज़्यादा या उसके बराबर हो जाएगी, ये बात कर रहा है। ठीक है, तो अब 2 तरीके हैं, या तो मैं प्रिंसिपल अमाउंट को x लेके शुरू करूँ या 100 लेके यूज़ करूँ, या फिर दिमाग से खेलूँ। राइट, अब मैं खेलता हूँ दिमाग से। मैंने कहा ना तो मैं 100 मानूंगा और ना मैं x मानूंगा, इक्वेशन में तो जाना ही नहीं है। मैंने कहा ये देखो, मैंने कैसे कहा था, डिनोमिनेटर पे खेलो, 5 3, तो मेरा प्रिंसिपल आ जाए 5 × 3 15, और मैं कह रहा हूँ कि हम जो पैसा लेके आए थे वो लेके आए थे 1500। 100 क्यों लगा दिया सर? बेटा परसेंटेज का मामला है यहाँ, R% करोगे नीचे 100 भी आया करेगा एक एक, तो वो 2 जीरो भी सेटल हो जाएंगे। हल्के हल्के सीखोगे, लेवल तक तो पहुँचना पड़ेगा ना, सुनना पड़ेगा बार बार। 10-12 साल की चीज़ें सीखी हुई, रिसर्च करूँ, बता रहा हूँ, टाइम तो लगेगा समझने पर, जब समझोगे तभी फास्ट हो जाओगे। चॉइस इज़ योर्स, you need to become faster for cracking the exam,
द आइडिया इज नॉट टू जस्ट सॉल्व अ क्वेश्चन बट टू बी फास्ट, और उसके लिए सीखना तो पड़ेगा, मेहनत तो लगेगी, ठीक है। तो मैं कह रहा हूँ कि 1500 रुपये लेके आया था। अब देखो क्वेश्चन कितना आसान होगा, सिर्फ और सिर्फ 1500 की वजह से क्वेश्चन आसान होने वाला है। 1/5 ऑफ इस कैपिटल एट 6%, इसका 1/5 कितना हुआ बेटा, 1500 का 1/5, बच्चा मजाक में कर लेगा, 1/5 इंटू 1500, 300 रुपये। 300 रुपये दिए गए एक ऐसे बैंक में जहां से पैसा आपको आता है 6%। अब 6% 300 का निकालो, कितना आसान है भैया। 6% ऑफ 100 कितना होगा, 6 3 जा 18, सीखा हुआ है तुमने। 100 का जो आएगा वो 0 0 लेके भाग जाएगा, यहाँ से 18 रुपये कमाए गए। अब 1/3, इसका 1/3 कितना हुआ, 1/3 इंटू करोगे 500 रुपये हो गया, बहुत बढ़िया। एट 10%, 10% पे कितनी अर्निंग आई, बहुत सिंपल, 0.1 से मल्टीप्लाई करोगे, 0 से 0 कटेगा, ₹50, 50 रुपये यहाँ से कमाए। एंड द रिमेनिंग, अब रिमेनिंग बताओ, 500 300 खत्म, 800, 800 निपट चुके हैं, 1500 लाए थे, 1500 में से 800 निपट गया, बचा 700। 700 रुपये तीसरे बैंक में दिया, जो आपको किस पे दे रहा है, ये आपको दे रहा है 1% पे, बहुत ही कम है। 1/100 इंटू 700, 0 0 कटेंगे, यहाँ से आ गया 7 रुपये। यानी एक साल में मैं कितना पैसा इकट्ठा करता हूँ, 50 68 75 रुपीज़। अब यहाँ तक की कहानी तो निपट गई है कि भैया एक साल में आपको 75 रुपीज़ का इंटरेस्ट जो है इकट्ठा हो जाता है, वो बढ़िया। क्वेश्चन कह रहा है कितने साल में मेरे लाए हुए प्रिंसिपल के बराबर या इससे ज़्यादा पैसा इंटरेस्ट में तुमको मिल जाएगा या अर्निंग्स हो जाएगी। एक साल की अर्निंग है 75 रुपीज़, कितने साल तक तुम 1500 के बराबर या 1500 को पार कर दोगे, ये बात चल रही है। सिंपल सी बात है, 75 को कहाँ पहुँचाना है, एटलीस्ट 1500 बचाना है। 75 इंटू कितना करना पड़ेगा, 75 2 जा और 20, 20 साल तक 75 रुपये कमाते रहो और आपके पास 1500 रुपये इकट्ठे हो जाएंगे। बड़ी सिंपल सी बात है। एक साल में 75, 2 साल में 150, 3 साल में फिर 225, 4 साल में 300, चलते जाओ चलते जाओ। 75 इंटू 20 1500 होता है, तो 20 साल लग जाएंगे, सीधी सी बात है। सही बात है कि नहीं। एक साल में 75, 2 साल में 150, तो 20 साल में 1500, 1500, सिंपल, दैट इज द आंसर। 20 साल में इसके बराबर हो जाएगा। कैट 2022 का एक और सवाल फोड़ दिया। अरे भैया सीधी सी बात है, एक साल में 100 रुपये कमा रहे हो तो 1000 कितने साल में कमाओगे, 10 साल में। कैसे किया तुमने, 100 इंटू 10 1000 होता है तो 10 साल लगेंगे। एक साल में 75 कमा रहे हो तो 1500 कब कमाओगे, 75 इंटू 20 होता है तो 20 साल लगेंगे, सिंपल। कैसी कैसी बातें कर रहे हो। तो आई होप आपको ये कहानी समझ में आई। मोटा मोटा मैंने बस एक चीज़ समझाई है, इंटरेस्ट कैसे निकालना है, कोई फॉर्मूला नहीं। 6% इंटरेस्ट मिल रहा है मतलब 6% ऑफ प्रिंसिपल मिल रहा है। 6% 5 साल का दे रहे हो तो 6 इंटू 5 30% ऑफ प्रिंसिपल मिल रहा है, और ये है अर्निंग्स, राइट। 10% का इंटरेस्ट ले दे रहे हो 5 साल, 50% इंटरेस्ट मिला, इंटरेस्ट हो गया 0.5p, अमाउंट हो गया 1.5p। ऐसे ही सवाल आएंगे, मिलेंगे। 2022 का देखा, इसके पहले भी 2022 का देखा, रीसेंट कैट के क्वेश्चंस दिखा रहा हूँ। क्या फॉर्मूला लगाया, एक क्वेश्चन में भी नहीं लगाया। क्या लगाया, परसेंटेज। अब जब परसेंटेज आता तो सिंपल इंटरेस्ट अलग से थोड़ी पढ़ोगे, लॉजिक क्लियर करो, मीनिंग क्लियर करो, गेम खत्म। फॉर्मूला बनाने वाला भी तो यहीं से बना रहा, दिखाया तो, इजंट इट। गेम आगे बढ़ाते हैं और कुछ अब अगला टॉपिक सीखते हैं, दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। तो एक बार मैं पीछे यहाँ पे छोड़ रहा हूँ, हट रहा हूँ, आराम से नोट कर लो, फिर हम चलते हैं अगले टॉपिक पे। हाँ भैया, मज़ा आ रहा है अभी तक, सिंपल इंटरेस्ट में मज़ा आया तो फिर हार्ट फायर लग जाने चाहिए कमेंट्स में। और अब हम बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस की। और इस सर इसमें तो बहुत फॉर्मूले होते थे, SP CP, प्रॉफिट लॉस, प्रॉफिट परसेंट, ना कैसी बातें कर रहे हो, ये भी तो परसेंटेज ही है। देखें समझे, आ जाओ। चलो भाई, एक होता है CP। CP होता है वो क्वांटिटी या वो कॉस्ट जो एक दुकानदार बियर करके खुद खरीद के लेके आता है बेचने के लिए, है ना। मतलब मैं ये बॉटल लेके आया, अब मैं जब खरीद के लाया बाजार से 50 रुपये की खरीद के लाया, अब ये बॉटल तैयार है, मैं बेचने वाला हूँ इसको। मैं शॉपकीपर, मेरे पास ये बॉटल थी, मेरे को ये 50 रुपये की पड़ी है, तो ये हो गई मेरी कॉस्ट प्राइस। अब मैं आपको बेच रहा हूँ और मान लेते हैं आपने 70 रुपीज़ की खरीदी, तो ये हो गया मेरे लिए सेलिंग प्राइस, ठीक है।
तो मेरी कॉस्ट प्राइस हो गई 50 और मेरी सेलिंग प्राइस हो गई 70, राइट। तो हर एक कॉमोडिटी जब सेल होती है तो सेलर को जो कॉस्ट पड़ी होती है उस कॉमोडिटी की वो होती है कॉस्ट प्राइस, और बायर को जो उसको खरीदने के लिए पैसे दिए गए होते हैं, उसने दिए होते हैं, वो पड़ता है सेलिंग प्राइस। ठीक है, मतलब ये मैं हूं, मान लेते हैं सेलर, आप हो बायर, आप ये बॉटल खरीदना है, मैं कौन हूं, सेलर, आप कौन हो, बायर। आप ये खरीदने के लिए आए, दुकान में जाते हो, शॉपकीपर को भैया काम चलाना है कि नहीं चलाना, पैसे कमाने हैं, तो वो आपको ज़्यादा की तो बेचेगा, नहीं तो वो पैसा ही नहीं कमा पाएगा, दुकान बंद हो जाएगी अगले की। तो आप हो बायर, मैं हूँ सेलर, मैं बेचने वाला, आप खरीदने वाले। मैं ये चुपके से लेके आया था 50 रुपये की, आपको नहीं बताया, पर मेरी जेब से कितना रुपये चला गया, 50 रुपये, ये हो गई मेरे लिए कॉस्ट प्राइस। आपने कहा बॉटल कितनी है, मैंने कहा भाई साहब शानदार है, 80 रुपये की बॉटल है, आप 80 रुपीज़ की खरीद के चले गए, तो ये 80 रुपीज़ हो गया मेरे लिए SP, राइट। तो मेरी CP हो गई 50, चुपके से लाया था, 80 की आपको बेच दी, आपकी जेब से निकला 80 रुपये, मेरी जेब से गया 50 रुपये, जेब में आ गया 80 रुपये, 30 रुपये का जोल बाबू भैया, यही 30 रुपये प्रॉफिट है, राइट। तो आप मान लेते हैं CP थी किसी भी चीज़ की, लेट अस से 100 रुपीज़, ठीक है, मान लेते हैं CP किसी चीज़ की थी 100 रुपीज़, मैं 100 रुपये की एक चीज़ लेके आया, ये आपको नहीं पता प्राइस, आप तो खरीदने आए, मैंने चुपचाप इसको 20 रुपये बढ़ा दिया और आपको 120 रुपये का बेच दिया, यही आपके लिए हो जाएगी सेलिंग प्राइस, मेरे लिए सॉरी सेलिंग प्राइस। और ये जो 20 रुपये की बात हुई है यहाँ पे, ये 20 रुपये मेरे लिए हो जाएगा प्रॉफिट, ये 20 रुपये मेरे लिए हो गया प्रॉफिट। यानी एक बात तो तय है कि प्रॉफिट होने के लिए सेलिंग प्राइस को कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा होना पड़ेगा, और मैं प्रॉफिट निकाल भी सकता हूँ, SP माइनस CP इज इक्वल टू प्रॉफिट। हालांकि मैं SP CP आपको नहीं भी बताता कि इनका टर्म का मीनिंग है, तब भी आप कहानी निपटा देते, आपको तो बड़ी सीधी सी बात है, भैया 50 रुपये की लेके आए थे, जेब से 50 रुपये निकला, बेचा 80 रुपये का, प्रॉफिट। आप भी तो करते हो ना ये सब चीज़ें, 10 रुपये की चीज़ 40 रुपये के बता के बेच दी, मम्मी ने बोला कि बेटा ये ले 50 रुपये, जा दुकान से ले आ, लाए 30 की, मम्मी को बोला 50 के, 20 रुपये झोल खाएंगे, वो प्रॉफिट है आपका, राइट और नॉट, इजंट इट। तो कहीं ना कहीं जितने रुपए की चीज़ आपको पड़ी और जितने की आपने बेच दी, बेचने का प्राइस अगर खरीदने से ज़्यादा है, यानी कि सेलिंग प्राइस अगर कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा है, तो है प्रॉफिट। और कितना प्रॉफिट है, बड़ी सीधी सी बात है, 120 माइनस 100 यानी SP माइनस CP। अब दूसरी चीज़ आती है प्रॉफिट परसेंट की। अब यहाँ से 100 फॉर्मूले बन सकते हैं, टाइम पास मत करते ना कि सर SP इक्वल्स टू CP प्लस प्रॉफिट भी तो हो सकता है, अरे क्या कमले हो गया यार, कैसी बातें करें, SP माइनस CP है, खत्म। या फिर CP भी तो एक नंबर ही है ना, जो एक नंबर बढ़ा के लिख दिया गया है, तो जितने से बड़ा है वो प्रॉफिट है। अब दूसरी चीज होती है प्रॉफिट परसेंट। अब बचपन में सीखा था प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100, हो क्या रहा है, सोचो, CP एक नंबर था 100, उसको तुमने 20 बढ़ा दिया और बना दिया 120, तो प्रॉफिट क्या हुआ, 20 रुपये। प्रॉफिट परसेंट क्या हुआ, जितना तुमने बढ़ा दिया, तुमने बढ़ाया 20 रुपये, तुमने कितना बढ़ाया, 20 रुपये, किस पे, 120 पे नहीं, तुमने 100 पे 120 बढ़ाया, तो 100 पे 20 बढ़ाया तुमने, 120 तो बन गया। तुमने जेब से खर्च किया था 100 रुपये, और उस 100 रुपये पे तुमने 20 कमाया, 120 पे नहीं कमाया, वो तो बिका है। तुम्हें 20 रुपये का फायदा क्या, 120 पे हो कि 100 पे, दिल पे हाथ रख के सोचो, तुमने दिए थे 100 रुपये और उस 100 पे 20 बनाया तुमने, यानी जो प्रॉफिट बना रहे हो वो CP पे बना रहे हो, ये तो बिका। तो प्रॉफिट परसेंट क्या हुई, 20 अपॉन 100 विच वॉज योर CP इंटू 100 विच बिकेम 20%। सही बात है कि नहीं। अब इनको नंबर्स की तरीके से सोचो, भूल जाओ ये सब प्रॉफिट परसेंट CP SP। मान लेते हैं एक नंबर था 50, जो आज बन गया 60, इसमें तुमने कितनी बढ़ोतरी करी, 10 की, तो इंक्रीमेंट कितना आया, अगर मैं देखूं इंक्रीमेंट कितना आ गया नंबर में, वो आ गया 10, और मैं बोलूं कि परसेंटेज इंक्रीज कितना हो गया नंबर, वो हो गया सर 10/50 इंटू 100 यानी कि 20%। ये परसेंटेज इंक्रीज ऑफ दिस नंबर, ये तो प्रॉफिट परसेंट है, और ये नंबर जिसको बढ़ाया गया है यही तो CP है, और जो ये बढ़ के बन गया है वही तो SP है, और जो पैसा तुमने बढ़ाया है वही तो प्रॉफिट है, और ये जो इंक्रीमेंट है यही तो प्रॉफिट है। सोचो, यहीं से तो ये सारी चीज़ें आ रही हैं, यही तो फॉर्मूले थे इंक्रीज इन परसेंटेज के। हमने नहीं देखा था कि इंक्रीज इन परसेंटेज क्या सीखा था हमने, इंक्रीज अपॉन बेस नंबर इंटू 100, इंक्रीज क्या बन गया प्रॉफिट, बेस नंबर क्या बन गया CP इंटू 100, वहीं से तो फॉर्मूले आए। ये सारे फॉर्मूले जो तुम्हारे आए हैं वो यहीं से तो आए हैं।
मैं तुमको सीधा सवाल बोलता कि मैंने 10 को 20 बना दिया, कितना बड़ा है, तुम कहते हैं 10 रुपये। अब मैं बोल रहा हूँ CP 10 है, SP 20 है, प्रॉफिट क्या है, तुम कह हाँ, वही तो बात हो रही है। एक नंबर जो था 10 CP बढ़ा दिया हो गया 20 जो बना SP, बढ़ा है कितना 10 रुपये जो बना प्रॉफिट। इंक्रीमेंट परसेंटेज बताओ, प्रॉफिट परसेंटेज बताओ, यही तो बात है। इंक्रीज कितना हुआ 10, किस पे कमाया 10 रुपये, 10 बाय 10 इंटू 100, यही खेल है। और यही चीज प्रॉफिट में नहीं, यही चीज लॉस में भी है। अब अगर तुम CP की बात करो, तुमका 100 रुपये लेके आया था पर चीज खराब हो गई, बेचनी पड़ी 80 रुपये की, यानी अब तुमने 100 को घटा दिया है, कितने से 20 रुपये से घटा दिया, वही बन गया लॉस। तो लॉस के लिए क्या कहानी हो गई, लॉस के लिए तुम्हारा पहला वाला नंबर अब कम हुआ है, यानी CP अब कम हुई है, तो दैट मीन्स नाउ योर CP विल बी ग्रेटर देन SP, देन यू विल डेफिनेटली हैव अ लॉस। और ये कहना भी गलत नहीं होगा CP माइनस SP बिकम्स लॉस। नाउ विल यू रिमेंबर दीज फॉर्मूलाज और यू विल जस्ट डायरेक्टली डू इट बाय बेसिक परसेंटेज थिंग्स। अभी तो और फास्ट बनाऊंगा मैं इसको, वेट करो थोड़ा सा, राइट। बात वही हो गई कि कितना परसेंटेज डिक्रीज हुआ या कितना लॉस परसेंट हुआ। सर परसेंटेज डिक्रीज इक्वल्स टू डिक्रीमेंट वैल्यू विच इज नाउ टुडे लॉस ओवर द बेस विच इज नथिंग बट CP इंटू 100। ये फॉर्म रट रटा के स्कूलों से आए थे, कहाँ से आ रहे क्यों आ रहे पता नहीं, फिर भूलते रहते थे। विच टुडे बिकेम नथिंग बट 20 बाई 100 इंटू 100 विच इज 20% लॉस। सर ये माइनस कहाँ गया, बेटा माइनस लगा दें, यहाँ एक ही बात है, तभी तो लॉस आया, वहाँ गेन आया, प्रॉफिट आया। अब इसको नंबर की तरीके से सोच, वही चीज है, एक नंबर था 50, उस नंबर को तुमने 50 से कर दिया 40, तो वैल्यू डिक्रीज हुई, किससे डिक्रीज हुई, 10 रुपये से, इजंट इट। तो डिक्रीज इन वैल्यू कितना हो गया, 10 रुपये। और वही क्या है, CP माइनस SP तो है वो तुम्हारे लिए, जो तुम ऊपर सीख रहे हो 50 माइनस 40, क्योंकि यही तो CP है जो डिक्रीज होकर बन गई है 40 यानी कि SP, और ये 10 रुपये से गिरी है, यही तो तुम्हारा लॉस है। परसेंटेज डिक्रीज तुमने क्या सीखा था, परसेंटेज डिक्रीज तुमने सीखा था सर वैल्यू डिक्रीज विच इज 10 रुपीज बोल लो या लॉस बोल लो, एक ही बात है, ओवर द बेस नंबर विच इज 50 इंटू 100, यानी कि 20% डिक्रीमेंट हुआ है, यानी कि 20% लॉस हुआ है। कहाँ है फॉर्मूले, किधर गए फॉर्मूले, मुझे तो नहीं दिख रहे अब अगर तुम इस चीज़ को समझते हो कि ये एक नंबर ही है जो या तो किसी परसेंटेज से बढ़ रहा है या फिर किसी परसेंटेज से घट रहा है, तो तुम एक बार जाके स्टार फायर तारे लगा दो और फिर तुम देखो मैं तुमको क्या मजाक बना देता हूँ इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को। देखो लेट्स कम हियर, ठीक है, CP दिया, SP दिया और प्रॉफिट परसेंट दिया, ठीक। मान लेते हैं उसने बोला कि एक CP थी, तुमने 20% प्रॉफिट कर दिया और SP हो गया, यानी तुमने CP को 20% से बढ़ाया और वो SP बन गई, यही तो मतलब है इसका, इजंट इट। CP को 20% से बढ़ाया और वो SP बन गई, तो मैं ऐसा नहीं कह सकता कि 20% CP को बढ़ाया यानी कि अब CP हो गई 1.2 CP और वो बन चुकी है SP, इजंट इट। एक नंबर को 20% बढ़ाया, वो क्या हो गया 1.2n और वही हो चुका है n डैश। और अगर तुमसे पूछो कि भाई प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट है 20% बढ़ा है ना, तो नंबर वैल्यू इंक्रीज कितनी है 20% ऑफ CP, यानी कि 0.2 CP, खत्म, एक लाइन में कहानी खत्म। यानी कि अगर आपने बोला कि भैया 100 रुपये था और मैंने 10% प्रॉफिट कमाया है, तो कई सी बातें कर रहे हो, ये कितना हो जाएगा 1.1 इंटू 100 यानी कि 110 रुपये की SP है। कैसे निकाला मैंने, तुमने 100 को 1.1 टाइम्स ही तो बढ़ाया है। सर प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट बेटा 10% ऑफ SP है, 10% ऑफ SP यानी कि 10% ऑफ 100 विच इज 0.1 इंटू 100, 10 रुपीज़, या फिर यहाँ से माइनस करके निकाल लो, एक ही तो बात है। हेयर करते रहो, देते रहो, मैं एक लाइन में क्वेश्चन बनाऊंगा। 30% प्रॉफिट 1.3 CP इंटू SP, 50% प्रॉफिट, एक नंबर 50% से बढ़ गया, प्रॉफिट परसेंट क्या है, एक नंबर को एक परसेंटेज से बढ़ाना ही तो है, तो 50% बढ़ गया यानी कि 1.5 टाइम्स हो गया, 20% एक नंबर बढ़ गया यानी कि 1.2 टाइम्स हो गया। जो नंबर बढ़ रहा है वो क्या है CP, जो नंबर बन जा रहा है वो क्या बन रहा है, खल्लास। 20% मोर देन अ नंबर इज 1.2 टाइम्स, 40% मोर देन नंबर इज 1.4 टाइम्स, यही तो सिखाया था। लॉस में क्या है, परसेंटेज डिग्रीज, यानी कल को तुम बात करोगे CP था SP था, आज लॉस परसेंट है, मतलब CP था, CP 10% से लॉस यानी कि 10% डिक्रीज हो गई है बेचारी, लॉस हुआ है और बन गई SP। एक नंबर 10% से गिरा तो वो क्या हो जाएगा 0.9 टाइम्स नहीं हो जाएगा, तो 0.9 टाइम्स CP क्या हो गया SP, न्यू नंबर।
और अगर लॉस की बात करें तो लॉस कितना हुआ सर 10% किस पे, सीपी पे, विच इज 0.1 सीपी। खत्म। 2 लाइनों में मैं गेम खत्म कर दूंगा। फॉर एग्जाम्पल आपके पास 100 रुपए थे, 10% लॉस हुआ, आप मेरे से पूछ रहे हो कि भैया एसपी कितनी है, मैंने कहा लो 10% ऊपर आए हो कि नीचे, तुमने कहा नीचे, नीचे गए तो 0.9 टाइम्स सीपी, 0.9 टाइम्स सीपी यानी 100 विच इज 90 रुपीज। खत्म। लॉस 10% यानी कि 0.1 इंटू 100 विच इज 10 रुपीज का लॉस। आराम से लिखो, फिर क्वेश्चन ट्राई करते हैं। मैं हट जाता हूं, आप लोग एक बार आराम से देख लो। चलो, आई होप आपने कर लिया। लेट्स गो अहेड एंड डू सम क्वेश्चंस ओवर द सेम। सिंपल सी कहानी, अपन एक चार्ट बनाएंगे, गेम खत्म करेंगे। क्वेश्चन पढ़ लो भाई। मिस्टर एक्स गेन्स अ प्रॉफिट ऑफ 16% बाय सेलिंग द प्रोडक्ट एट 2320। सेलिंग द प्रोडक्ट यानी बेचने वाला प्राइस, यानी कि एसपी पता है, तो सीपी पूछ रहा है। बहुत बढ़िया। सीपी थी हमें नहीं पता भाई साहब, पर गेन आपने 16% का किया, यानी 16% इंक्रीमेंट हुआ है, और ये इंक्रीमेंट होके जो बिका है दैट इज एसपी विच इज 2320 रुपीज। अब आप मेरे को बताओ, एक नंबर को 16% बढ़ा दिया तो वो क्या बन जाएगा, 1.16 टाइम्स। और कौन से नंबर को बढ़ाया था, सीपी को बढ़ाया था, और ये 16% बन के क्या बन गया, एसपी विच इज 2320। एक लाइन, क्वेश्चन खत्म। क्या कोई फॉर्मूला लगाया, नहीं। क्या लगाया, परसेंटेज, अ नंबर इज इंक्रीज बाय 16% एंड बिकम्स एन डैश। गेम खत्म। इजी कैलकुलेशन, यहां से पॉइंट हटाओ, इंटू 100 लगा दो, 116 2 जा हो गया, 1 2 3 जीरो हो गए, सीपी आ गई 2000 रुपए। आंसर मार्क करो, आगे बढ़ो और चलो अपने अगले सवाल पे आ जाओ भाई। When a plot is sold for rupees, this again हो गई एसपी, ठीक है, तो 18,700 का था। द ओनर लॉस 15%, ठीक है। जब अब सीपी पता नहीं है, पर सेलिंग प्राइस कितनी थी, 18,700। 18,700 का बेचा तो 15% का लॉस हुआ, यानी 15% नीचे गया। अब एक नंबर को 15% डिक्रीज कर दिया तो 0.85 हो गया, 1 माइनस 0.15। परसेंटेज के अब आपको मल्टीप्लाइंग फैक्टर आने चाहिए। इज इक्वल टू कितना हो गया, 18700। बहुत बढ़िया, यहाँ से सीपी आ जाएगी। एट व्हाट प्राइस इट मस्ट बी सोल्ड। अब बोल रहा है कि कितने पे बेचें सो दैट हमको प्रॉफिट मिल जाए 15%। तो कह रहा है कितने पे बेचें कि अब 15% इंक्रीज हो जाए। तो ये निकालना है कि सेकेंड टाइम पे कितने का बेचे सो दैट हमें 15% का प्रॉफिट हो जाए। तो यहाँ से हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी, 15% बढ़ाना है सीपी को, तो 1.15 सीपी इक्वल्स टू एसपी। ये दो इक्वेशन है, यहाँ से सीपी आएगी, वहाँ डाल देना, सॉल्व कर लेना। सिंपल और नॉट। बस याद ही रखना है कि अगर प्रॉफिट हो रहा है तो सीपी इंक्रीज हो रही है, ऑब्वियस सी बात है। लॉस हो रहा है तो सीपी डिक्रीज हो रही है, सिंपल सी बात है, लॉजिकल बात है। 10% 15% कम कर दोगे तो 1 माइनस 0.85 हो गया, 15% बढ़ा दोगे तो 1 प्लस 0.15 1.15 हो गया। सॉल्व करें, यहाँ से सीपी निकालते हैं बेटा, तो ये पॉइंट हटाते हैं, 2 जीरो और लगाते हैं, तो किससे आ रहा है, 17 5 जा और 17 1 जा, 117 1 1 0 0 0 0, ठीक है। तो यहाँ से मेरे ख्याल से सीपी आ गई 5 2 जा, फिर 2 जा 22,000 सीपी आ गई। तो इधर अब डाल देते अपने पास, तो 1.15 मल्टीप्लाई बाय 22,000 इक्वल्स टू एसपी। गेम खत्म हो गया बेटा, दोनों पॉइंट हटा दो, 2 जीरो काट दो, ठीक है। तो 1.15 इंटू 220 हमने करना है, एक जीरो को हटा देते हैं, 115 इंटू 22 कर देते हैं, और एक काम करते हैं 2 इधर देते हैं, तो ये हो जाएगा 230 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 10। मैं बेटा कैलकुलेशन खुद से करो, मैं वैसे कर रहा हूँ, ठीक है। इसको 11 इंटू 2 लिख दिया मैंने, और 2 इधर दे दिया, तो ये हो गया 25300, ठीक है। आराम से कैलकुलेट करो एंड यू विल गेट दी आंसर। मेरे को 11 से मल्टीप्लाई करना आसान लगता है, तो मैंने 22 को 11 इंटू 2 लिख दिया और 2 इधर कर दिया। कैलकुलेशन स्लोली स्लोली फास्ट हो जाओगे, ये सब ट्रिक्स विद इन द क्लास सीख जाओगे। अभी तो बस ये आप कैलकुलेटर से करना है, कैलकुलेटर से कर लो, अभी आप फंडा समझ रहे हो, ठीक है। डन, ईजिली वी गॉट टू दी आंसर। बट एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट आप लगा रहे हो। अगेन मैं बता देता हूँ
कि अगर आपका लॉस परसेंट होता है मतलब नंबर डिक्रीज हो रहा है, प्रॉफिट परसेंट होता है मतलब नंबर आपका इंक्रीज हो रहा है, और वो कौन सा नंबर है, सीपी, और वो इंक्रीज डिक्रीज होकर बन क्या रहा है, एसपी, दैट्स इट, राइट। और ये चीज़ हम सीख रखे हैं कि नंबर एन इंक्रीज बाय अ परसेंटेज बिकम्स एन डैश, नंबर एन डिक्रीज बाय अ परसेंटेज बिकम्स एन डैश। कोई फॉर्मूला नहीं लगा था वहाँ पे, लॉजिक लगा था, वो यहाँ लग रहा है, ठीक है। अब वही बात है बेटा, परसेंटेज का एसेंशियल देखा होना चाहिए। लाइन से देखोगे तो मजा आएगा। मूवी में देखने जाते हो, पहले इंटरवल का पहले वाला फर्स्ट हाफ देखते हो, फिर सेकंड हाफ, पहले सेकंड हाफ देख लोगे, फिर फर्स्ट हाफ, कुछ समझ नहीं आएगी कहानी, वो यहाँ होगा, ठीक है, इसलिए देख लो उसको। ये आ गया कैट 2019 का जो क्वेश्चन हम शुरू में कर रहे थे। अब देखो इसमें क्या है, ऑन सेलिंग अ पेन एट 5% लॉस, पेन में 5% का लॉस हो गया, एंड अ बुक एट 15% गेन, करीम गेन्स ₹7। इस बार हमको प्रॉफिट ही दे दिया। पिछले क्वेश्चन पे अगर आप नोटिस करोगे तो हमको यहाँ पे एसपी दे रहा था, इस क्वेश्चन में भी एसपी दे रहा था, पर हमको अब प्रॉफिट ही दे दिया। अब प्रॉफिट की बात करो क्या होता है, जब हम बात करते हैं कि हमारे पास एक सीपी होती है जो हमारे पास कुछ मान लेते हैं 20% प्रॉफिट होके एसपी बनती है। प्रॉफिट कितना होता है बेटा इसमें, 0.2 सीपी, इजंट इट, 20% ऑफ सीपी। और अगर एसपी की बात करें तो होती है 1.2 सीपी, कि एक नंबर को 20% बढ़ा के एसपी कर रहे हो, इजंट इट, क्योंकि एसपी इज नथिंग बट एसपी इज सीपी प्लस प्रॉफिट। और इस केस में अगर आप देखो तो 0.2 सीपी है, यानी कि सीपी प्लस 0.2 सीपी विच बिकम्स 1.2 सीपी। एकदम वैसी सी बात है, प्रॉफिट इज नथिंग बट 20% ऑफ सीपी, इजंट इट, विच इज 0.2 सीपी। एसपी क्या है, 20% मोर देन सीपी, जो हमने क्लास के सबसे पहले सीखा था, विच इज 1.2 सीपी, क्योंकि एसपी इज नॉट 20% ऑफ सीपी। एसपी क्या है, एक नंबर सीपी जो 20% से बड़ा है, दैट इज 20% मोर देन। क्लास के स्टार्टिंग में इसलिए मैंने रिवाइज कराया था, दिखाऊं, यहां पर देखो 20% ऑफ एक्स होता है 0.2x, 20% मोर देन एक्स होता है 1.2x। यही वाला पार्ट बन रहा है प्रॉफिट, और ये वाला पार्ट आपका बन रहा है एसपी, राइट। तो वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पे, ठीक, किधर गया भैया क्वेश्चन, लाओ, ठीक। तो प्रॉफिट जो है वो है 20% ऑफ सीपी यानी 0.2 सीपी। एसपी क्या है, 1.2 सीपी, क्योंकि एसपी इज नथिंग बट सीपी तो है ही, और उसको 20% और बढ़ाया गया है, क्लियर। अब देखो इधर जो बात हो रही है वो कौन सी वाली बात हो रही है, इधर बात हो रही है ये वाली। अभी तक पीछे ये वाले क्वेश्चन की बात हो रही थी, एसपी दे रहा था, अब प्रॉफिट दे रहा है, गेन्स ₹7। तो अब हम इस वाले फंडे पे जाएंगे, ऑफ वाले फंडे पे, नॉट मोर देन वाले फंडे पे, ठीक है। आ जाओ, अगर आपने पेन पे 5% का लॉस खा लिया, यानी 0.05 पी, पेन को मैं पी मान रहा हूँ, ठीक है, पेन का प्राइस मान रहा हूँ मैं पी, तो पी पे आपने 5% का लॉस खा लिया, तो कितना लॉस हो गया, 0.05 पी, और लॉस है तो नेगेटिव। और बुक पे 15% का गेन हुआ है, यानी कि प्लस 0.15 बी, ये गेन हो गया। क्यों, बुक को मैं बी मान रहा हूँ, 15% गेन हुआ, कितना हो गया, 0.15 बी, ये हो गया गेन। और ये दोनों मिला के जो नेट गेन है वो कितना हो गया, ₹7। सो दिस इज ₹7। अब ऐसे ही आप सेकंड वाला लिखो, यहाँ 5% पेन का गेन हुआ, आप समझते हो 5% गेन हुआ होगा तो प्लस का 0.05 पी, बुक पे 10% गेन हुआ है तो प्लस 0.10, बुक का गेन कितना है, ₹13। हमसे बी पूछ रहा है, ऐड कर देते बेटा, जैसे ही ऐड करोगे ये कट जाएगा, कितना आ गया, 0.25 बी इक्वल्स टू ₹20। बुक कितना आ गया, ये हटेगा, 2 0 आएंगे, 25 8 जा, ₹80 आंसर। और आपने देखा था पिछली बार मैंने सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट इतना ही लिख दिया था, जब आप भी थोड़े से और स्मार्ट हो जाओगे तो आप भी डायरेक्ट लिख पाओगे, आपको ये सब सोचना ही नहीं पड़ेगा। क्यों, क्योंकि मैंने बेटा सिंपल सोचा था, तब मैंने इस नंबर को आइडेंटिफाई किया था, एक बार 5% लॉस और एक बार 5% गेन दे रहे हो, तो मेरे दिमाग में आता है कि अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को ऐड करूँगा, एक बार 5% लॉस बनेगा, एक बार 5% प्रॉफिट, ऐड करके ये तो खत्म ही होने वाला है। तो मैंने सिर्फ दिमाग में लिखा इधर से 15% बुक का गेन, सेकंड वाले से 10% बुक का गेन, यानी नेट हो गया, अगर मैं ऐड करूँगा तो 15 और 10 25% बुक का गेन, 0.25 बी इक्वल्स टू सम ऑफ द गेन। यहाँ 7 था, यहाँ 13 था, 7 + 13 20, वो मैं मन में ही कर रहा था। अब उस लेवल पे एक बार बाद में पहुँचोगे, अभी इस लेवल तक ही पहुँच जाते हो एसेंशियल्स में, वो बड़ी बात है, राइट।
पर फाउंडेशन देख के देखना तो और मज़ा आएगा। फाउंडेशन देखो, परसेंटेज का एसेंशियल इसको देखो तो मज़ा ही आ जाए, राइट। और उसके बाद क्लास कर ली तो फिर तो तुम चैम्प हो गए। तो एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं 2017 का, ठीक है। इसमें थोड़ा सा स्लाइट है जो एक और है, देखना उसको ट्राई करो। एक बार मैं हट जाता हूँ। परसेंटेज इंक्रीमेंट भैया है, वैसे तो सक्सेसिव परसेंटेज इंक्रीज पे है, अभी आपने सीखा नहीं है पर ट्राई कर सकते हो। चलो, द मैन्युफैक्चरर ऑफ अ टेबल, मैन्युफैक्चरर आया, सेल्स इट टू अ होलसेलर डीलर एट अ प्रॉफिट ऑफ 10%। मान लेते हैं ये किसी कॉस्ट की लाया होगा जिसको हम बोल देते हैं n रुपीज़। अब जब ये 10% बढ़ गया तो यहाँ पे पहुँच गया होगा 1.1n बन के, इसको 1.1n का पड़ा। होलसेलर ने इस टेबल को बेच दिया रिटेलर को 30% प्रॉफिट पे, तो इसने यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा तक इस प्राइस का जो इसको बढ़ा, इसको 30% और बढ़ा दिया। यानी यहाँ तक जब पहुँचा तो 1.1n तो था ही, इस पे 30% और बढ़ा दिया गया, यानी 1.3 टाइम्स हो गया। अब फाइनली रिटेलर इसको आगे बेच रहा है कहाँ पे, कस्टमर को, और ये बेच रहा है 50% प्रॉफिट पे। तो अब इतना प्राइस तो था ही, कितना 1.3 इंटू 1.1 इंटू n, इतना प्राइस तो यहीं तक पहुँचते पहुँचते हो गया था। इस भाई ने 50% और, यानी कि 1.5 टाइम्स बढ़ा दिया। अब इतना हो गया है प्राइस, और हमको ये प्राइस ही पता है कि कस्टमर को अल्टीमेटली कितना देना पड़ा, 4290 रुपीज़ देना पड़ा। तो इसको इसके इक्वेट करो और कहानी खत्म करो। यानी कितना हो गया बेटा, 1.5 इंटू 1.3 इंटू 1.1 इंटू n, ये कस्टमर को देना पड़ा है। और ये कितना है बेटा, ये है 4290। सबके पॉइंट हटाते हैं और नीचे 10 लगा देते हैं। इतना तो हमने सीखा हुआ है ना बेसिक, सबके पॉइंट हटाओ 10 लगा दो, 5 3 जा 5 2 जा, और थोड़ा बेटा यहाँ पे कटिंग वटिंग करो, आपका आराम से आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो मैं काटता हूँ 11 3 जा 33, 99 390 हो गए, 13 3 जा और 30 हो गए, ये 3 10 जा हो गए, 3 जीरो 2 जीरो उधर जाएंगे होगा 1000, और 2 भी साथ में जाएगा, ये हो जाएगा 2000। तो 2000 आंसर आ गया बेटा। और ये आपने एक और कैट का क्वेश्चन फोड़ दिया। अगर आप नोटिस करोगे तो आई बॉट 4 क्वेश्चंस ऑफ कैट टुडे, ठीक है। 2 प्रॉफिट लॉस पे और 2 आपके एसआई पे, और दोनों रिसेंट ही हैं, सारे के सारे रिसेंट ही हैं, राइट। आपने देखा कोई फॉर्मूला कहीं नहीं, ना यहाँ लगाया ना पीछे लगाया। इफ़ यू अंडरस्टैंड इट्स ऑल अबाउट परसेंटेज। आई विल जस्ट गिव यू अ क्विक समरी अबाउट बोथ द थिंग्स। पहले आपने सीखा सिंपल इंटरेस्ट में परसेंटेज लगाना, राइट। सिंपल इंटरेस्ट में कैसे लगाया, अगर आपने बोला कि प्रिंसिपल देकर आए, ये अमाउंट बन रहा है, आपने बोला कि सर 5% में दे रहा था, फॉर 3 ईयर्स में दे रहा था, तो नेट आपका कितना बढ़ गया, 5 3 जा 15% इंक्रीमेंट हुआ है। इंक्रीमेंट यहाँ पर किस चीज़ का है, इंटरेस्ट बन जाता है। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना बन गया, इंक्रीमेंट, विच वॉज 0.15p। अब सिंपल इंटरेस्ट देके इक्वेशन बनाएगा तो मैं ये बोलूँगा, अमाउंट देके इक्वेशन बनाएगा तो अमाउंट क्या है, 15% इंक्रीज होके नंबर क्या बन गया, क्योंकि उसमें p तो ऑलरेडी है ही है, विच बिकम्स 1.15p। यही चीज़ आगे चली प्रॉफिट और लॉस में। जब हमने बात करी प्रॉफिट के सिनेरियो की, तो प्रॉफिट में क्या हुआ, प्रॉफिट में सीपी थी जो कुछ बढ़ी, जिसमें प्रॉफिट परसेंट हुआ, मान लेते हैं आपने कहा 10% प्रॉफिट हो गया, वो बन गई एसपी। अब अगर प्रॉफिट की बात करोगे तो वो तो बेटा 10% ऑफ सीपी है, यानी कि 0.1 सीपी, जो पूछ रहा है कितना बढ़ाया। और एसपी की बात करोगे तो बढ़ के कितना हो गया नंबर, यानी कि सीपी, विच बिकम्स 1.1 सीपी। और अगर लॉस की बात करोगे तो वहां पर सीपी है और एसपी है, और मान लेते हैं इस बार 15% का लॉस हुआ है, यानी डिक्रीमेंट हुआ है। तो कितना डिक्रीमेंट हुआ है, दैट इज लॉस। कितना हुआ है, 15% का डिक्रीमेंट, यानी 0.15 सीपी। डिक्रीमेंट हो गए, वैल्यू कितनी हो गई है, विच इज एसपी। तो सीपी बन कितना गया, फाइनल नंबर 1 माइनस 0.15, यानी कि 0.85 सीपी। इतनी सी बात अगर आपने पकड़ ली, आपका बेसिक बहुत ज़बरदस्त सेट हो चुका है। फिर आपके लिए सिंपल इंटरेस्ट प्रॉफिट लॉस खेल हो जाएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट में सक्सेसिव परसेंटेज इंक्रीज रहेगा, जिसको थोड़ा सा हम लोग आगे चल के सीखेंगे। एक बार मैं हट जाता हूँ, इतना आपको क्लियर है तो ये मेरा एसेंशियल्स का मोटा मोटा मुद्दा था आपको समझाने का। अगर आप इसको समझ पाते हो, भले ही क्वेश्चंस ना बने हो, वो तो प्रैक्टिस के साथ बन जाएंगे, पर अगर आप इसको समझ पाते हो तो मैं समझूंगा
कि मेरा 1 घंटा सफल हुआ और आप लोगों ने काफ़ी कुछ सीख लिया जो मैं सिखाना चाह रहा था. So all the very best guys. This was it for today and I hope you are enjoying this series. Although I've already seen the love you have already showered on the lecture 1 of percentage and lecture 2 of ratio. लाइन से देखो तो मज़ा आएगा. ठीक है, चलो guys, that is it. This is your host for today, Quant faculty Rahul Batla, signing off for the day. I hope you are enjoying it and stay blessed and all the best for your CAT 2024. Take care, bye bye and good night.